हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज हम नर्वस सिस्टम के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम। इस ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम को हेमीसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, यानी कि आधा हिस्सा अगर स्पाइनल कॉर्ड का अगर डैमेज हो जाए या सेक्शन हो जाए तो क्या क्या क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, उससे ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम कहते हैं। अब उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन उतारता हूं। पहले आपको स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ सकते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे इसे कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लीजिए। तो इसमें कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंटर का पोर्शन होता है उसे ग्रे मैटर कहते हैं। सो ये जो मैं उतार रहा हूँ अभी, ये ग्रे मैटर है, ठीक है। तो इसको जो है पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं, ये सेंट्रल कैनाल है। ये जो है एंटीरियर हॉर्न, ग्रे मैटर का ये जो हिस्सा है इसको एंटीरियर हॉर्न कहते हैं, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है। ये सेंट्रल कैनाल है। और बाज़ सेगमेंट्स पे जो है लैटरल हॉर्न भी पाया जाता है, बाज़ सेगमेंट्स में नहीं पाया जाता है लैटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो ये बाकी का हिस्सा जो ये स्पाइनल कॉर्ड का है, इसको जो है वाइट मैटर का हिस्सा है। यदि यहाँ पे जो है वेरियस ट्रैक्स, ये मिड लाइन है, या एंटीरियर, ये भी मिड लाइन है। तो इसमें जो वाइट मैटर में जो है, ये ग्रे मैटर है, वाइट मैटर के अंदर जो है ट्रैक्स पाए जाते हैं। ट्रैक्स यानी कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, जो कि असेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, या डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं या जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं। जैसे डिसेंडिंग ट्रैक का एग्जांपल है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, और असेंडिंग ट्रैक्स का एग्जांपल्स है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स वगैरह, ओके, जो कि पेन, टेम्परेचर वगैरह कैरी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्टीरियर, इसको कहते हैं पोस्टीरियर कॉलम और द डॉर्सल कॉलम। तो यहाँ से बहुत से एक ट्रैक जाते हैं जो कि सेंसेशंस कैरी करते हैं, जिसको डॉर्सल कॉलम सेंसेशंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो लैटरल पार्ट है, मैं बहुत रफ उतारा हूँ, तो जो लैटरल पार्ट है इसे लैटरल फ्यूनिकुलस कहते हैं, और ये एंटीरियर का जो है इसको एंटीरियर फ्यूनिकुलस कहते हैं, ठीक है। तो इस एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लैटरल फ्यूनिकुलस और डॉर्सल कॉलम या पोस्टीरियर कॉलम से जो है बंडल ऑफ न्यूरॉन्स या तो ऊपर जाते हैं तो असेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं, जो नीचे आते हैं उसे डिसेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम, ओके। तो इस स्पाइनल कॉर्ड पे ये जो है, इसको यहाँ से पोस्टीरियर रूट होती है, यहाँ से एंटीरियर रूट होती है, ठीक है, पोस्टीरियर गैंग्लियन। सो इस तरह स्पाइनल नर्व बनती है ऑन आइदर साइड, ठीक है। तो खैर ये तो नॉर्मल था। तो हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम कहते हैं। हेमी सेक्शन यानी कि मैंने आपको जैसे अभी बताया, हाफ साइड, अगर ये इतना हिस्सा, आधा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का अगर इतना डैमेज हो जाए किसी वजह से, हाँ, या लीजन, तो इससे डैमेज होने से बॉडी में क्या क्या सेंसरी या मोटार चेंजेस होते हैं, वो साइंस और सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं, ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम, ओके। सो ये ऐसा इतना पर्टिकुलरली सिर्फ इतना आधा ही डैमेज किस वजह से हो सकता है, मेनली ट्रॉमा, यानी कि कोई गन शॉट इंजरी है या स्टैब इंजरी है, किसी ने चाकू से मार दिया, स्टैब इंजरी, ओके, या कोई ट्यूमर है जो पर्टिकुलर इसी हिस्से पे डैमेज कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को, एक आधा हिस्सा, चाहे इधर साइड का हो या ये साइड का हो। तो अगर एक साइड के अगर स्पाइनल कॉर्ड को अगर डैमेज हो जाए तो उसे ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम कहते हैं। अभी हम समझते हैं उसके साइंस एंड सिम्टम्स। उसके साइंस एंड सिम्टम्स समझने के लिए हमें जो है ये जो बहुत से जो ट्रैक, जैसे मैंने आपको बताया, एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लैटरल फ्यूनिकुलस, डॉर्सल कॉलम, तो इसमें से कौन से ट्रैक्स जाते हैं, अगर हम इसके बारे में अगर हमको पता चल जाए और हमारी नॉलेज अच्छी है, तब हम बहुत आसानी से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी उसके लिए भी आगे मैं फिर से एक लाइन डायग्राम डालता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, सेंसरी चेंजेस और क्या क्या मोटार चेंजेस होते हैं ब्राउन-सीक्वर्ट सिंड्रोम में, ठीक है। तो आप कंसीडर करिए, ये जो है ब्रेन है, लाइन डायग्राम, सेरेब्रम, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ब्रेन स्टेम, जो कि होता है बेसिकली मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला,
मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला और नीचे कंटिन्यूस होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक रफ डायग्राम है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का मिड लाइन लेते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल, आपको पता ही होगा। अगर फर्ज कीजिए C5 से लेके T1 तक अगर एक साइड का डैमेज है तो उसे ब्रॉन-सीक्वर्ट सिंड्रोम कहेंगे। इट इज हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड का एक उदाहरण। C5, C6, C7, C8 और T1। तो आमतौर पे ये सेगमेंट से जो है ब्रेकल प्लेक्सस, जो अपर लिम्ब को जो सप्लाई जाती है वहाँ से होता है। अगर इस राइट साइड के हाफ में अगर ये सर्वाइको थोरैसिक सेगमेंट यानी C5, C6, C7, C8 और T1 सेगमेंट में अगर डैमेज हो जाए तो क्या क्या सेंसरी और क्या क्या मोटार चेंजेस हमें नजर आएंगे, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। फर्स्ट देखते हैं सेंसरी चेंजेस। ठीक है, तो सेंसरी चेंजेस क्या क्या नजर आएंगे अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आइए सेंसरी चेंजेस इन ब्रॉन-सीक्वर्ट सिंड्रोम। ओके, अब हम इस सेंसरी चेंजेस को देखिए दो भाग में डिवाइड करते हैं, एट द लेवल ऑफ द लीजन एंड बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। ओके, एट द लेवल ऑफ लीजन एंड बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। ओके, एट द लेवल ऑफ द लीजन एंड बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। मैं पहले इधर फर्स्ट बिलो द लेवल ऑफ लीजन लिखता हूँ, यानी नीचे लीजन के नीचे क्या क्या सेंसेशंस लॉस्ट हो जाएंगे। बिलो द लेवल ऑफ लीजन, बिलो द लेवल ऑफ लीजन। ठीक है, फिर उसी तरह हम एट द लेवल ऑफ लीजन में भी डिस्कस करेंगे, एट द लेवल ऑफ लीजन। ठीक है, एट द लेवल ऑफ लीजन एंड बिलो द लेवल ऑफ लीजन। उसके अलावा एट द लेवल ऑफ लीजन और बिलो द लेवल ऑफ द लीजन्स के अलावा हम सेम साइड यानी कि इप्सिलैटरल साइड कहते हैं सेम साइड को, और अपोजिट साइड को कॉन्ट्रालैटरल साइड कहते हैं। सेम साइड मैं इजी वर्ड्स में लिखता हूँ, सेम साइड क्या क्या सेंसेशंस लॉस होंगे और अपोजिट साइड क्या क्या सेंसेशंस लॉस होंगे। ओके, अपोजिट साइड सेंसेशंस क्या क्या लॉस होंगे, या कॉन्ट्रालैटरल साइड, सेम साइड को इंग्लिश में इप्सिलैटरल कहते हैं, अपोजिट टू कॉन्ट्रालैटरल साइड कहते हैं। ठीक है, ये बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अब आइए हमारे इस उदाहरण को, यहाँ पर डैमेज है। ठीक है, तो अब हम पहले आते हैं डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्शन है, स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्शन है, मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे उतारता हूँ स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप फॉलो कर रहे हैं इसको। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे एक लोअर लिम्ब को जो सप्लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड का है, जैसे कि लंबार है, सैक्रल है, वो उसका एक सेगमेंट का ग्राफ उतार रहा हूँ मैं। ठीक है, सेंट्रल कैनाल या मिड लाइन। ठीक है, ठीक है। अभी इसी उदाहरण में आप एक मिसाल लीजिए, ये अपर लिम्ब है यानी कि हाथ है राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का अपर लिम्ब है। ठीक है, अपर लिम्ब है, और यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स जा रही हैं वो लोअर लिम्ब को जा रही है। ओके, लोअर लिम्ब यानी कि लेग्स को जा रही है। ठीक है, ये लोअर लिम्ब्स हैं, ये अपर लिम्ब है ऊपर का। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर कॉलम है, पोस्टीरियर कॉलम से जो है कुछ सेंसेशंस स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम से यहाँ से कुछ सेंसेशंस जो है सीधा ऊपर ब्रेन तक जाते हैं। डॉर्सल कॉलम से सेंसेशन कौन से सेंसेशन जाते हैं? फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि पोजीशन सेंस बॉडी का, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस और वाइब्रेशन सेंस, यानी कि ये जो भी सेंसेशंस हैं अभी मैंने जो आपको बताया है वो सेंसेशंस जाते हैं। कौन से मैं आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। डॉर्सल कॉलम लीजन्स, डॉर्सल कॉलम सेंसेशंस कौन से जाते हैं? डॉर्सल कॉलम सेंसेशन पहले है फाइन टच। ओके, क्रूड टच अलग होता है, फाइन टच अलग होता है। जैसे कि पिन का सेंसेशन फाइन टच,
फिर उसके बाद है सेंस ऑफ वाइब्रेशन, देन सेंस ऑफ पोजीशन, पोजीशन सेंस को हम प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं, सेंस ऑफ पोजीशन या प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। और एक जो है स्टीरियोग्नोसिस, स्टीरियोग्नोसिस यानी कि अगर आपका आँख बंद कर दिया और आपके हाथ में कोई चीज़ दे दे तो आप पहचान सकते हो उसका फॉर्म शेप, यानी कि अब आपके हाथ में अगर कॉइन दे दे तो आप पहचान लेंगे कि कॉइन है, अगर आपके हाथ में पेन दे दें, आंखें बंद भी रहे तो आप पहचान लेंगे पेन है। तो इस चीज़ को स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं, ये सेंसेशन को, ओके। फिर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ओके, आपने प्रैक्टिकल्स में क्या होगा फिजियोलॉजी के और मेडिसिन के, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वेबर्स कंपास से डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सभी सेंसेशंस आपने टेस्ट किए होंगे। ये बेसिकली ये सभी सेंसेशन जो है पोस्टीरियर कॉलम यानी कि पिछले के, डॉर्सल कॉलम भी कहते हैं इसे, डॉर्सल कॉलम से ये जाते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डा भी कहते हैं इसको। और ये जो ट्रैक्ट्स हैं, ये ट्रैक्ट्स जो हैं फेसिकुलस ग्रासिलिस और फेसिकुलस क्यूनिटस के जरिए ऊपर जाते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं ये। तो यानी कि लोअर लिम से फेसिकुलस ग्रासिलिस के जरिए, लोअर लिम से फेसिकुलस ग्रासिलिस से, यानी कि जो लोअर लिम से ये जो भी सेंसेशन है, फाइन टच है, वाइब्रेशन है, पोजीशन, स्टीरियोग्नोसिस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो भी है, ये सेंसेशंस स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न से आके यहाँ से डॉर्सल कॉलम से ऊपर जाते हैं और सेम साइड पे क्रॉस नहीं होता, सेम साइड से ऊपर जाके मेडुला, ये मिडब्रेन पॉन्स मेडुला, मेडुला में उसका एक सेंटर होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ग्रासिलिस पे जाके टर्मिनेट होते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि कंसर्न लोअर लिम्ब के मसल से जो जा रहे हैं और तकरीबन जो लोअर पार्ट से, तो न्यूक्लियस ग्रासिलिस। फिर न्यूक्लियस ग्रासिलिस से मेडुला से अपोजिट साइड में क्रॉस होकर ऊपर जाते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, डिकस्टेशन होता है, जाकर थैलामस, थैलामस में वेंटिरो पोस्टीरो लैटरल न्यूक्लियस वीपीएल या यहाँ पर जाके टर्मिनेट होते हैं, जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है मेडुला से यहाँ तक, ठीक है, न्यूक्लियस ग्रासिलिस से। और फिर यहाँ से सीधा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और 2, जो कि सेंसेशंस जो है सेंस करता है, वो एरिया दिमाग का। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स सीधा एक ही साइड से मेडुला तक जाते हैं, मेडुला पे से अपोजिट साइड को जाएंगे थैलामस तक, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थैलामस से वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अपर लिम्ब में भी फेसिकुलस क्यूनिएटस के जरिए, नर्व के जो बंडल फाइबर्स होते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस कहते हैं, और जो लोअर लिम्ब से आमतौर पे जाते हैं वो फेसिकुलस ग्रासिलिस। तो यहाँ पे भी मेडुला तक आते हैं और मेडुला पे इसको न्यूक्लियस क्यूनिएटस पे टर्मिनेट होकर ये भी मेडुला पे अपोजिट क्रॉस होंगे और वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलामस में आएंगे, रिले होंगे, फिर यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसी तरह सेंसेशंस जो है जाते हैं। उसी तरह लेफ्ट लोअर लिम्ब के भी सेंसेशंस जो है इसी तरह न्यूक्लियस ग्रासिलिस, फेसिकुलस ग्रासिलिस से जाके मेडुला पे आएंगे और मेडुला से फिर अपोजिट जाके थैलामस पे, वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूट्रल अपोजिट साइड के थैलामस में जाएंगे, फिर यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसी तरह लेफ्ट अपर लिम्ब से भी इसी तरह ये पोस्टीरियर साइड से आके ये पोस्टीरियर से यहाँ मेडुला में आके न्यूक्लियस क्यूनेटस से मेडुला में डिकस्टेशन होके ये जाएंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर देखिए, याद रखिए मेडुला पे होती है। तो इसको ये जो ट्रैक्ट्स है गॉल और बर्डा कहते हैं, या फेसिकुलस ग्रासिलिस या फेसिकुलस क्यूनेटस कहते हैं, जो ये सेंसेशंस ऊपर लेके जाते हैं। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल में क्या बताया था, C5 से T1 तक, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस यानी अपर लिम्ब को जो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट सप्लाई करता है, वो अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा। अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, बिलो द लेवल ऑफ लीजन, यानी कि ये इसके नीचे कौन से सेंसेशंस लॉस होंगे, सेम साइड और अपोजिट साइड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेवल ऑफ लीजन में सेम साइड पोस्टीरियर कॉलम के ये सेंसेशन जो है लोअर लिम्ब के डॉर्सल कॉलम के जो ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ पे खराबी होने की वजह से ऊपर नहीं जाएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे, यानी कि ये जो भी डॉर्सल कॉलम के जो भी ये लीजन्स हैं, दे आर लॉस्ट। So these sensations, fine touch, vibration, position, stereognosis on the same side, यानी कि same side below the level of lesion, नीचे पूरे लॉस्ट हो जाएंगे। और अपोजिट साइड क्या होगा भाई, अपोजिट साइड देखिए यहाँ पे तो क्रॉसिंग तो मेडुला पे हो रही है, लीजन यहाँ पे है, तो अपोजिट साइड ये जो भी सेंसेशन है, मिसाल के तौर पे अगर हमारा राइट साइड का ये स्पाइनल कॉर्ड हमने इतना अगर डैमेज है तो सिर्फ लेफ्ट राइट साइड के लोअर लिम्ब से ये जो भी सेंसेशन जा रही हैं यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। और
ये इप्सिलैटरस है, और अपोजिट साइड से क्या होगा, अपोजिट साइड से का जो भी सेंसेशन है वो रिमेन इंटैक्ट, यानी कि यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। अपोजिट साइड के जो भी डॉर्सल कॉलम के लीजन ये है सेंसेशंस हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, कि फाइन टच, वाइब्रेशन सेंसेशन, पोजीशन सेंसेशन, स्टीरियोग्नोसिस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इंटैक्ट रहेंगे। अपोजिट साइड के, सेम साइड के डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग मेडुला पे हो रही है। अब आते हैं एट द लेवल ऑफ लीजन, यानी कि अपर लिम्ब पे क्या होगा। एट द लेवल ऑफ लीजन देखिए पूरे सेंसेशंस लॉस होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एट द लेवल ऑफ द लीजन आप देखिए ये जो डॉर्सल कॉलम है तो यहाँ पे सेंसेशंस लॉस हो जाएंगे। और द सेम साइड, अपोजिट साइड कुछ ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि ऑल सेंसेशंस आर लॉस्ट, ठीक है, ऑल सेंसेशंस आर लॉस्ट। इसके अलावा डॉर्सल कॉलम के अलावा ये जो लैटरल फ्यूनिकुलस है और एंटीरियर फ्यूनिकुलस है, यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट जाती है जिसको कहते हैं स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट। सो एंटीरियर स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट और लैटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट जो कि बेसिकली क्रूड टच सेंसेशन कैरी करता है, और लैटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट जो बेसिकली पेन सेंसेशन एंड टेम्परेचर सेंसेशन क्रॉस कर सेंस को कैरी करता है ऊपर, तो वो डैमेज हो जाता है। ये साइड पे अगर डैमेज हो तो क्या होगा, ये सेंसेशन को क्या होगा, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच। सो देखिए पेन टेम्परेचर का जो फाइबर्स हैं, तो ये जो स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड से जो थैलामस तक पहुंचते हैं, स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट, ये जब आते हैं मिसाल के तौर पे लोअर लिम्ब से, यहाँ पे आने के बाद ये कैरी होता है, ये जाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अपोजिट साइड पे एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही अपोजिट साइड पे जाएगा, या तो लैटरल फ्यूनिकुलस पे, एंटीरियर, या तो एंटीरियर फ्यूनिकुलस पे, लैटरल पे या एंटीरियर पे। सो लैटरल पे होगा तो लैटरल स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ऊपर जाएगा सीधा, और यहाँ पे सीधा अपोजिट साइड ऑफ द थैलामस को पहुँचेगा, फिर थैलामस से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट ये भी वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट या वेंट्रो पोस्टीरियर इंफीरियर न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनोथैलामिक इस पे थैलामस पे ये होगा। उसी तरह लेफ्ट साइड का जो है, जो पोस्टीरियर कॉलम से आके अपोजिट साइड पे क्रॉस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का भी स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट जो है राइट साइड क्रॉस होके राइट साइड के थैलामस में जाकर इधर जाएगा सेंसरी कॉर्टेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग लेवल सेम साइड पे हो रहा है। उसी तरह अपर लिम्ब पे भी ऐसे ही होगा, पेन, टेम्परेचर और क्रूड टच सेंसेशन के अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपर लिम्ब का भी यहाँ भी अपोजिट साइड में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप देखें अगर डैमेज इधर है सर्वाइकल सेगमेंट में, तो बिलो द लेवल ऑफ लीजन ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड के जो पेन एंड टेम्परेचर के जो फाइबर्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे या नष्ट हो जाएंगे। फिर से सुनिएगा सवाल, बिलो द लेवल ऑफ लीजन पेन, टेम्परेचर जो कि स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट से होता है, और क्रूड टच सेंसेशन, उसी तरह टिकल सेंसेशन भी होता है, ईच सेंसेशन भी होता है, ये सेंसेशन सेम साइड के इंटैक्ट रहेंगे। क्यों इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि ये जो सेंसेशंस हैं ये अपोजिट साइड जाके फिर यहाँ से ऊपर जाते हैं, तो अपोजिट साइड तो हाफ डैमेज नहीं है, तो यहाँ का जो सेंसेशंस हैं तो वो अपोजिट साइड में जाके ऊपर जाएगा, तो सेम साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सेंसेशंस इंटैक्ट रहेंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन बता रहा हूँ, यानी कि इसके नीचे वाला। उसके अलावा अपोजिट साइड में बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, यहाँ पे के जो सेंसेशन है अपोजिट साइड के यहाँ से क्रॉस होते हैं ना, तो ये अपोजिट साइड का पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच ये लॉस होगा, लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड क्रूड टच सेंसेशन। तो ये जो स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट से जो कैरी होती है ये सेंसेशन, ये लॉस हो जाएगा अपोजिट साइड पे, वेयरएज डॉर्सल कॉलम का इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। ये सेंसरी चेंजेस हैं।
ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। एट द लेवल ऑफ लीजन यहाँ पे जब डैमेज है तो सेम साइड पे तो पूरे सेंसेशंस लॉस हो जाएंगे। अपोजिट साइड में क्या होगा, अपोजिट साइड में देखिए डॉर्सल कॉलम तो इंटैक्ट रहेगा, तो डॉर्सल कॉलम का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि अपोजिट साइड का पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस लॉस हो सकता है। एट द सेम साइड ऑफ द लीजन पेन एंड टेम्परेचर आर लॉस, पेन टेम्परेचर और क्रूड टच जो है लॉस हो जाएगा अपोजिट साइड का। तो ये सेंसरी चेंजेस है। उसके अलावा और एक ट्रैक्ट होता है स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट फिर दो प्रकार के होते हैं, डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, यानी स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम तक जाएंगे। ओके, तो डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट सीधा ऊपर जाएगा और वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट अपोजिट क्रॉस करके अपोजिट सेरेबेलम को जाएगा। सो उसमें डबल क्रॉसिंग होती है। सो बेसिकली इसके डैमेज होने से डिस्टैक्सिया होगा या एटैक्सिया होगा, डिस्टैक्सिया। ओके, ये सेंसरी डिस्टैक्सिया होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मोटार डिस्टैक्सिया और एटैक्सिया और सेंसरी एटैक्सिया। सो अगर ये हेमीसेक्शन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरीज में सेंसरी एटैक्सिया डिस्टैक्सिया होगा, वो अगर सेरेबेलम की डैमेज होगी तो मोटार एटैक्सिया या डिस्टैक्सिया हो सकता है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं डिस्टैक्सिया, सेंसरी डिस्टैक्सिया, यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स नहीं रहेंगे। यानी कि जो सेरेबेलम को जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, जैसे आप फिंगर नोज टेस्ट करते हैं, आंख बंद करके ऐसे लगाते हैं फिंगर को नोज पे, तो ये जो सेंसेशंस हैं, तो ये चीज़ आंख बंद करने में ये चीज़ चला जाएगा, यानी सबकॉन्शियस मूवमेंट्स जो भी हो रहा है, ये पोजीशन सेंस लॉस हो जाएगा स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स होने से। तो ये सेंसरी चेंजेस हैं। अब आते हैं मोटार चेंजेस पे। मोटार चेंजेस में क्या क्या चेंजेस देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लीजन पे। तो फिर से मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मोटार चेंजेस समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सेंसरी चेंजेस समझ आ चुका होगा। अगर ना आए तो फिर से आप प्लीज़ इसको फिर से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अगर समझ जाओ, इसकी एनाटॉमी समझ जाओ, जहाँ से फाइबर्स जा रहे हैं वो समझ जाओ, तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मोटार चेंजेस समझने के लिए फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, अपर मोटार न्यूरॉन किसे कहते हैं, लोअर मोटार न्यूरॉन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन का एक वीडियो बनाया है। अपर मोटार न्यूरॉन क्या है, लोअर मोटार न्यूरॉन क्या है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस के हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो अभी मैं फिर से पूरा डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ, बस टाइमिंग उसके डेफिनेशन बता देता हूँ, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर मोटार न्यूरॉन किसे कहते हैं, लोअर मोटार न्यूरॉन किसे कहते हैं। तो अगर आप वो समझेंगे तभी आप ये मोटार चेंजेस क्या है स्पाइनल ब्रॉन-सीक्वेट सिंड्रोम के समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स है, वहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं और डायरेक्ट जो मसल्स को जो सप्लाई करते हैं, जैसे कि अल्फा मोटार न्यूरॉन है, गामा मोटार न्यूरॉन्स है, तो उसको कहते हैं लोअर मोटार न्यूरॉन। ठीक है, लोअर मोटार न्यूरॉन। तो जैसे कि लोअर लिम्ब के मसल्स हैं, जो अपर लिम्ब के जो स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं, वहाँ से भी जो मसल्स को जाते हैं, तो वो भी लोअर मोटार न्यूरॉन, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल से निकलकर सीधा मसल्स को जो न्यूरॉन्स बताते हैं, उसको कहते हैं लोअर मोटार न्यूरॉन। ओके, नॉट ओनली दिस, यानी इतना ही नहीं, जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई होती है, यानी कि जो ब्रेन स्टेम में, यानी कि मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला में जो क्रेनियल नर्व्स के जो सेंटर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, वहाँ से के भी जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसको भी लोअर मोटार न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट करते हैं ये एंटीरियर हॉर्न सेल्स के। फिर अपर मोटार न्यूरॉन्स क्या है, जो डिसेंडिंग ट्रैक्स, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स है, जो कि मोटार एरिया से ये जो डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट निकलते हैं, आर्क्यूएट फाइबर्स होके इंटरनल कैप्सूल से होके नीचे जो जाते हैं, और मेडुला के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ मेडुला, ये जो है 80% ऑफ फाइबर्स डिकसेट, यानी अपोजिट साइड पे जाकर नीचे जाते हैं, और ये जो लोअर इस पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोअर मोटार न्यूरॉन्स को, इसे कहते हैं अपर मोटार न्यूरॉन, यानी पिरामिडल या एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है, ये अपर मोटार न्यूरॉन है, ये लोअर मोटार न्यूरॉन है। इसी तरह ये साइड का भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है मेडुला में आके लोअर मेडुला में डिकसेट करता है, और 80% ऑफ द फाइबर्स अपोजिट साइड जाके लोअर मोटार न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये अपर मोटार न्यूरॉन है। अभी
मोटार चेंजेस क्या क्या आएंगे ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम में। सेंसरी चेंजेस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब आते हैं मोटार चेंजेस में। व्हाट आर द मोटार चेंजेस इन द ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर से हम उसको जो है एट द लेवल ऑफ लीजन्स पढ़ेंगे एंड बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। मोटार चेंजेस देखिए, अगर लीजन के जगह पे क्या होगा, एट द लेवल ऑफ लीजन, एट द लेवल ऑफ लीजन और बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, ठीक है, यानी लीजन के नीचे क्या क्या चेंजेस दिखाएंगे, बिलो द लेवल ऑफ लीजन, एट द लेवल ऑफ लीजन एंड बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ये साइड हेडिंग में पढ़ेंगे। सेम तरह इसी तरह हमने सेंसरी चेंजेस में देखा। फिर उसमें और एक चीज़ हम नोट करेंगे कि ऑन द सेम साइड, यानी कि इप्सी लैटरल साइड में क्या नजर आएगा और कॉन्ट्रालैटरल साइड यानी कि अपोजिट साइड, ठीक है, सेम साइड या अपोजिट साइड बिलो द लेवल में भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, यानी कि C5 से T1, C5, C6, C7, C8, T1, ये इतना जो सेगमेंट है राइट साइड का, अगर डैमेज हो गया यानी हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड किसी वजह से हो गया, तो नीचे क्या क्या मोटार सेगमेंट चेंजेस होंगे, एट द लेवल क्या होंगे, सेम साइड क्या होंगे, अपोजिट क्या होंगे। ठीक है, अब जैसा आपको लॉजिकली अब दिख रहा होगा, अब ये C5 से T1 जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है आमतौर पे, जो कि अपर लिम्ब के मसल्स को इन्फेक्ट करता है। हमने अभी एग्जांपल में लिया राइट साइड के जो सर्वाइकल सेगमेंट है, अगर ये इंजूर हो जाए तो देखिए यहाँ पे इंजूरी क्या होता है, बेसिकली ये जो लोअर मोटार न्यूरॉन्स यहाँ पे इंजूरी होगी, तो जो मसल्स को जो पैरालिसिस होगी, जो मसल को जो जा रहा है, ये लोअर मोटार न्यूरॉन जा रहा है, तो ऑन द सेम साइड एट द लेवल ऑफ लीजन आप क्या देखेंगे, लोअर मोटार न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस देखेंगे या लोअर मोटार न्यूरॉन लीजन्स देखेंगे। तो लोअर मोटार न्यूरॉन के लीजन्स में क्या होगा, इसका मसल टोन डिक्रीज होगा, मसल पावर डिक्रीज होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस नजर आएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस आएगा, पूरे रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होंगे क्योंकि एफरेंट डिफरेंट पाथ, ये जो मोटर पाथवे ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऑल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, मसल फैसिकुलेशन देखेंगे। उसके डिटेल्स के लिए फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस पे, आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा व्हाट इज अपर मोटार न्यूरॉन लीजन्स एंड व्हाट इज लोअर मोटार न्यूरॉन लीजन्स, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। ठीक है, और बिलो द लेवल ऑफ लीजन्स देखिए, अगर इधर इस लोअर लिम्ब के मसल्स को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए लोअर मोटार न्यूरॉन तो इंटैक्ट है, लेकिन ये जो अपर मोटार न्यूरॉन है, जो लोअर मोटार न्यूरॉन को जो कंट्रोल कर रहा है, वो डैमेज होता है। तो बिलो द लेवल ऑफ लीजन ऑन द सेम साइड आप देखते हैं अपर मोटार न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन देखेंगे। तो अपर मोटार न्यूरॉन लीजन में आपको जो है स्पास्टिक पैरालिसिस दिखेगा, जैसे कि क्लास नाइफ टाइप रिजिडिटी, उसे स्पास्टिसिटी भी कहते हैं, और मसल टोन इंक्रीज होगा, हाइपरटोनिया होगा, इसमें मसल टोन डिक्रीज होगा, और मसल रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होंगे और बैबिन्स की साइन दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है अपर मोटार न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन्स जो है बिलो द लेवल ऑफ लीजन दिखेगा, एट द साइट ऑफ लीजन लोअर मोटार न्यूरॉन लीजन है। आप अपोजिट साइड जाइए, अपोजिट साइड में तो देखिए ये दोनों इंटैक्ट है, तो अपोजिट साइड नो मच चेंजेस एट द लेवल ऑफ लीजन में भी और बिलो द लेवल ऑफ लीजन में भी नो मच चेंजेस। स्लाइट अपर मोटार न्यूरॉन लीजन का दिख सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है पिरामिडल ट्रैक में 20% ऑफ द फाइबर्स जो है अपोजिट साइड क्रॉस नहीं होते और वो डिसेंड हो जाते हैं। तो अगर उसका थोड़ा बहुत डैमेज हो तो थोड़ा बहुत होता है, बट यूजुअली नो मच चेंजेस। तो सेम साइड में एट द लेवल ऑफ लीजन याद रखिए लोअर मोटार न्यूरॉन पैरालिसिस होगा और बिलो द लेवल ऑफ लीजन अपर मोटार न्यूरॉन पैरालिसिस होगा। ठीक है, तो ये सब था ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। रिवाइज करने के लिए इसमें सेंसरी चेंजेस होंगे और मोटार चेंजेस होंगे। सेंसरी चेंजेस एट द लेवल ऑफ लीजन एंड बिलो द लेवल ऑफ लीजन ऑन द सेम साइड एंड अपोजिट साइड। ठीक है, और इसमें भी मोटार चेंजेस में यही सब है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से ये शेयर करिए और नोटिफिकेशन का बटन क्लिक करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।